औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज मैं एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है टोपोलॉजी का नेबरहुड सिस्टम। ये क्या चीज़ है? इसके अलावा है लिमिट फाइंड है, फ्रंटियर फाइंड है, इंटीरियर फाइंड। ये सारे बुनियादी डेफिनेशन हैं। मीटर स्पेस में भी आपकी काम आएगी, रियल एनालिसिस में। बस एक दफ़ा गौर से सुनने कोशिश करें, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, देखने में आपको ज़्यादा इजी नहीं लगेगा, ठीक है। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सबसेट एन ऑफ एक्स containing x into x is said to be neighborhood of x। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस में एक n सबसेट है x का, कोई भी उसमें एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा उस x में से, और उसको हम कहते हैं नेबरहुड ऑफ x। वो फाइंड जो है, if there exist an open set u in x containing x। अगर हमारा कोई एक पॉइंट u एग्जिस्ट करेगा उस x में, लेकिन उसमें x एलिमेंट होगा। अब मैं इसको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। सिंपली ये कह रहा है कि कोई x एलिमेंट है जो हम x में से लेंगे, टा में से, या इस x में से, कैपिटल x में से। ये फैन उठाता हूँ, एक मिनट। मैंने एक पॉइंट इस x में से ले ली, ठीक है, और वो एग्जिस्ट करेगा उस ओपन सेट u में। ये ओपन सेट किस में है? ये टा x में है। ये बिलोंग करेगा किस में? टा x में। अब ये सबसेट होगा इस n ऑफ x का। n ऑफ x क्या है? ये सबसेट है x का, लेकिन ये n ऑफ x का मतलब ये फॉर सेट ऑफ n का फॉर सेट होगा, ठीक है। अब इस पूरे एग्जिस्टेंस को जो x एलिमेंट u में एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग करेगा, और ये u जो है n में n का सबसेट होगा, तो तब हम कहेंगे कि ये नेबरहुड है। अगर नहीं है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। ये एक बात नोट करिए, यह जैसे उन्होंने ग्राफ बनाई हुआ है, ये कोई x है कंप्लीट, ये हमारा u ओपन सेट है। उस ओपन सेट में एक एलिमेंट है x। ये हमारे जितने भी है ये सारे हमारे n ऑफ x है। ये एलिमेंट इस u में बिलोंग करेगा, और ये u जो है किसी भी, जितनी भी है या सब सारों में जितनी भी हो, वो n ऑफ x के ओपन सेट में n ऑफ x के सेट का सबसेट होगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, छोड़िए इन बातों को। यह हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे ये x है, गिवन है, टा भी गिवन है, ये जितनी भी है ये टा है। अब फाइंड करना है नेबरहुड ऑफ सिस्टम ABC। अब पहली चीज़ ये है कि इनमें n किधर है। n में बताता हूँ क्या चीज़ है। पहले ये देखिए कि ये हमारा x है। अगला स्टेप है कि अगर ये हमारे पास टा है, गिवन है, ये भी फॉर सेट ये गिवन होगी या n गिवन होगा। अगर n गिवन नहीं है तो हमें ये दिया होगा। ये जितने भी है ये सारे n ऑफ x है, ठीक है। अब हम इसको कैसे एग्जिस्ट करें? मैं कोई एक एलिमेंट उठाता हूँ, वो है a। उस a एलिमेंट को मैंने बिलोंग करना है किसी एक ओपन सेट में। जैसे मैंने उठा दिया u1 मैंने उठा दिया, ठीक है। अब ये a इससे बिलोंग करेगा ये। अब इस ओपन सेट को हमने फॉर सेट ऑफ x के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करना है? वो करना है उसकी तमाम ओपन सेट के साथ सबसेट करना है। इसके साथ ये एग्जिस्ट कर रही है। अब ये इसमें एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी, क्रॉस कर दी। इसमें इसका सबसेट है? नहीं है, क्रॉस। इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, इसमें भी नहीं करेगा। अब ये तीन एलिमेंट जो है ये इसका नेबरहुड सिस्टम हो गया, ठीक है। कि इतने इजी बात है। वैसे एक बात मैं थोड़ी सी भूल गया, या n गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो ये पावर सेट गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो इस x से हम पावर सेट बनाएंगे, ये टा गिवन होगी, ठीक है। ये एक चीज़ नोट करी, ये बहुत इजी बात है, मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल नहीं है। ये नेबरहुड ऑफ सिस्टम तो ईजी है। एक और चीज़ देखते हैं। अगली जो बात है वो है, ये बाद में समझाता हूँ कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या चीज़ है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ।
इंड्यूस टोपोलॉजी क्या चीज़ है, डेफिनेशन ये जितने आते हैं मैं 3 4 5 बनते हैं वो समझा देता हूँ इस पूरी 10 मिनट या 15 मिनट में। इंड्यूस टोपोलॉजी या सब स्पेस और रिलेटिव टोपोलॉजी क्या चीज़ है? A text to be a topological space and a non-empty subset of x। कोई a जो है वो सबसेट है x का। देन द कलेक्शन टा a इस शेप में जो हम लिख रहे हैं टा a, ये जो है हमारा ये हमारा इंड्यूस टोपोलॉजी होगा कि u का ओपन सेट इंटरसेक्शन ले a से, तो उस u जो है वो बिलोंग करेगा टा x से, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस टोपोलॉजी। कोई एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी। एक आधा एग्जांपल, जैसे यह एग्जांपल गिवन है, इजी बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये x है गिवन है, टा x गिवन है, आगे क्या लिखा हुआ है टा x, ये सारे ओपन सेट है इसके, ये a है। एज वी नो दैट ये है सिंपल सा इंड्यूस टोपोलॉजी टा a इंटरसेक्शन u बिलोंग करेगा टा x। ये देखो ए का इंटरसेक्शन खाली सेट से खाली सेट आएगा, एक इंटरसेक्शन एक्स से ए आएगा, एक इंटरसेक्शन ए से ले ले ए आएगा, ये ए क्या है ए डी ई, एक इंटरसेक्शन सी डी से डी आएगा। ये हमारा इंड्यूस टोपोलॉजी है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। मैं आपको अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिट फाइंड। क्या चीज़ है? लिमिट फाइंड भी जाती है। Let x be a topological space and a subset of x, then a find x into x, x belong to x is said to be limit find of C if for every one set u containing x, u इंटरसेक्शन a से हम माइनस करेंगे x, लेकिन वो खाली सेट नहीं होगा। फॉर ऑल u बिलोंग टू टा ओपन सेट इन टा। एक चीज़ नोट करिए, अब मेरी बात और से सुनिए। लिमिट फाइंड में बुनियादी चीज़ ये है कि ओपन सेट हम टा से लेंगे, उसका इंटरसेक्शन ए से लेंगे। अब जिस जब हमने ले लिया सेट आ गया, उसमें से हम ये एक्स बुनियादी एलिमेंट निकालेंगे जो हमने पहले से चूज़ की है। जैसे ये हमने चूज़ की है, इसको हम बाहर कर देंगे। उसके बाद अगर एलिमेंट बच जाए तो हमारा लिमिट फाइंड एग्जिस्ट करेगा। अगर एलिमेंट ना बचे तो क्या हो गया? खाली सेट। तो खाली सेट हमारा लिमिट फाइंड नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो एक्स एलिमेंट है, तमाम एलिमेंट ए के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। अब आगे मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। और इसके जो एलिमेंट अगर कोई आ जाता है कि लिमिट फाइंड है, तो उसको हम कहते हैं डिराइव सेट। ये इसका डिराइव सेट हो गया। अब मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ जो आसानी से लिखा हो, ये वाला, ठीक है। हमारे पास ये x है, ये टा है, टा x। अब ये a है गिवन है, ये a जो है नोट करें, ठीक है। पहले सबसे पहला जो एलिमेंट है मैंने 1 चूज़ कर दिया। अब अगर 1 मैंने चूज़ किया तो ये तमाम जितने भी एलिमेंट है इस टा के साथ हमने इसका इंटरसेक्ट करना है। क्यों करना है? u एक ओपन सेट है। अब इस 1 को जो उधर हमने नोट किया है, ये 1 है, इसको तमाम ओपन सेट के साथ मैंने क्या करना है? इन तमाम ओपन सेट के साथ मैंने इसको ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। अब देखो क्या बात थी कि u इंटरसेक्शन ए करना है, लेकिन उनमें से वो एलिमेंट 1 हम निकालेंगे और वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए, लेकिन तमाम 1 बिलोंग करेगा टा ऑफ एक्स से, तमाम के लिए, तमाम सबसेट के लिए। समझ आ रही है? तमाम u बिलोंग टू टा ऑफ एक्स। आगे देखिए, अब 1 बिलोंग करेगा वो ए से, और ये इंटरसेक्शन है ए का, लेकिन वो तो एम्प्टी आ रहा है। और ए हमारे पास क्या था? ए हमारे पास है यहाँ पर, ए हमारे पास है 2 3 4 है। 1 बिलोंग करेगा इस ओपन सेट से जो हमने टा से ली है, और उसका इंटरसेक्शन ए से ले ले। ए में तो 1 है ही नहीं, तो ये खाली सेट, ये 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑलरेडी, इसकी ज़रूरत नहीं आएगी। अब 2 पे आ जाए, 2 बिलोंग करेगा u1 से,
u1 एक ओपन सेट है जो हमने टा एक्स से लिया है, ठीक। उसमें 2 3 है, इसका इंटरसेक्शन ए से ले लें जो कि 2 3 है। अब 2 3 का इंटरसेक्शन जब हमने लिया ए के साथ तो 2 3 आ गया, उनमें से हमने 2 को माइनस कर दी, इस 2 को 3 बच गया नॉन एम्प्टी। अब ये तो एग्जिस्ट कर गया, किसके लिए, u1 के लिए। अब हम 2 इज़ द लिमिट फाइंड ऑफ ए, लेकिन अभी आया नहीं है, सब्र करें। 2 इज़ द लिमिट फाइंड ऑफ ए, एक मिनट ये जुमला गलत लिखे हुए है। अब u2 उसमें है 1 2 3, उसका इंटरसेक्शन ए से ले ले तो आती है 3, क्यों 2 3 2 3 माइनस करिए। अच्छा 2 3 इसका क्या आ गया हमारे पास, ये इंटरसेक्ट में आ गया, उनमें से हमने 2 माइनस करना है, जब 2 माइनस करोगे 3 रहेगा, ये भी एग्जिस्ट कर गया नॉन एम्प्टी। अब एक और ओपन सेट लेते हैं, वो है ये वाली, उनमें से 2 माइनस करते हैं, u3 का इंटरसेक्शन ए से ले लिया तो ये आ गई, उनमें से हम 2 माइनस करेंगे 3 4 आ गई, ये भी एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब तमाम ओपन सेट के लिए एग्जिस्ट कर गया, तो ये 2 हमारे पास क्या हो गई, लिमिट फाइंड। अब बात गौर से दोबारा सुने, वो ये है कि लिमिट फाइंड में हम 2 एलिमेंट को हम तमाम ओपन सेट के साथ, ये 2 एलिमेंट हमने ले लिया, उस एलिमेंट को हमने तमाम ओपन सेट में देख लिया, उसका ए से इंटरसेक्ट करके उनमें से वही 2 माइनस करके, अगर वो नॉन एम्प्टी आती है तमाम ओपन सेट के लिए, तो तब हम कहेंगे ये लिमिट फाइंड है। डिराइव सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट फाइंड्स ऑफ ए इज कॉल्ड डिराइव सेट। जैसे अभी हमने 2 फाइंड किया, ये तमाम ओपन सेट के लिए 2 एक डिराइव सेट है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, वो है क्लियर सेट। अगला जो आता है टॉपिक वो है हमारे पास डेंस सेट भी देख ले क्या चीज़ है, वैसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। एक्स टू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस और ए सबसेट एक्स, देन ए इज कॉल्ड अ डेंस इन एक्स इफ ए बार एक्स की इक्वल आ जाए। अगर हम ए का बार ले और वो एक्स की इक्वल आ जाए तो वो डेंस सेट है। ये हमारे पास 1 3 4 ए है। F1 का मतलब कोई भी हम सेट लेते हैं, उनमें से एक्स में से खाली सेट माइनस करिए और ए सबसेट एक्स जस्ट ग्राउंड सेट। F2 है क्या है, एक्स इंटरसेक्शन 1 4 1 4 आएगी। अच्छा सॉरी, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा समझा है, इसको अभी रहने दें, आगे जाते हैं। अब आ गया एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है इंटीरियर फाइंड। क्या चीज़ें हैं, डेफिनेशन। लेट एक्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एफ एक्स, then an element x belong to A is said to be interior point of A if there exists some open set u in X, u belong to tau is called interior point। यहाँ मेरी बात गौर से सुने, जो चीज़ है इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर, अगर मैं आपको एक शेप बना दूँ, ये इस शेप में ये जो है इंटीरियर साइड है, इंटीरियर फाइंड होगी, इससे बाहर ये एक्सटीरियर है, ये वाली बाउंड्री साइड या फ्रंटियर फाइंड है। अब इस पॉइंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई एक एलिमेंट ले, किससे ले, ए से ले ले। ये बात गौर से नोट करिए, ये एलिमेंट आपने ए से लेना है, उस एलिमेंट को ओपन सेट में देखना है, तमाम ओपन सेट में, और वो ए का सबसेट होगा, तो तब हम क्या कहेंगे, इंटीरियर फाइंड। उसको लिखने का तरीका ये है। दूसरी चीज़ ये एक सिंपल समझाया गया है कि यू का जो सेट है ओपन सेट, उसका इंटरसेक्शन अगर एक कम्प्लीमेंट से करे तो वो खाली सेट आएगा। इसको छोड़े एग्जाम्पल दे के अब समझ आ जाएगी। ये चीज़ एग्जाम्पल से सही समझ आती है, वैसे नहीं आती। ये हमारे पास एक्स है, ये था है, ये ए है, इंटीरियर फाइंड करना है। लेट कोई बी एल एस से हमने एलिमेंट ले ली, टू चेक ओपन सेट यू इन एक्स।
एक्स बिलोंग करेगा यू, यू सबसेट है ए का। अच्छा देखते हैं, एक बी एलिमेंट है वो हमने ओपन सेट बी सी डी ई में देख लिया, और वो सबसेट ए का नहीं है बी सी डी, तो ये हमारा इंटीरियर फाइंड नहीं है। तमाम एलिमेंट में एग्जिस्ट करती है, ये बी जो है इसमें एग्जिस्ट करती है, इसमें बी किधर है, ये है, और वो एक सबसेट नहीं है, तो नहीं है भी हमारे पास इंटीरियर फाइंड। इंटीरियर के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छा ये तो हो गया। सी एलिमेंट देखो एक और, ये सी एलिमेंट इस तमाम ओपन सेट में एग्जिस्ट करेगा, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। अब ये एलिमेंट किस में है, किसका सबसेट हो गया, ए का, देखते हैं या नहीं है। सी डी इसका सबसेट है, सी डी है। ए सी नहीं है, और बी सी डी भी नहीं है। तो अब देखो गौर से, इंटीरियर फाइंड किसे कहते हैं? सी इसका सबसेट है और ये ए का सबसेट है, एग्जिस्ट कर गया, लेकिन बाकी दो फाइंड एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब हमारे पास जस्ट एक ही फाइंड है, वो है सी डी। ये सी में सी डी सबसेट है ए का, तो ये हमारे पास क्या हुई, इंटीरियर फाइंड। जैसे डी सबसेट है, डी बिलोंग करेगा यू, यू सबसेट है ए। अब डी सी डी में एग्जिस्ट करेगा और ये सबसेट है ए का, बिल्कुल है। तो अब उन्होंने जस्ट ये लिखा हुआ है कि ये सी डी जो है हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है। क्यों है? क्यों है कि इसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सी बिलोंग टू सी डी, और वो सबसेट होगा ए का। ये दो फाइंड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इंटीरियर फाइंड, एक लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल में वो है एक्सटीरियर पॉइंट, बस ये लास्ट टॉपिक देख ले। लेट एक्स बी टोपोलॉजी का स्पेस एंड ए सबसेट है, एक कोई ए है सबसेट एक्स का, कोई एक्स एलिमेंट है एक्स में, ए सी टू बी एक्सटीरियर पॉइंट है इफ एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। उसमें चूंकि जस्ट वो एक्स किस में एग्जिस्ट करती थी, ए में, अब यह ए कम्प्लीमेंट में चली गई। मतलब अगर ये हमारा ए है तो ये हमारा ए कम्प्लीमेंट एक्सटीरियर पॉइंट होगा, ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर हो गया, इन दोनों के दरम्यान में फ्रंटियर पॉइंट। चलो अब देखिए, जैसे एक्स यू यू बिलोंग करेगा ए डैश, ये तो बहुत ईजी है, यू इंटरसेक्शन ए हरी सेट आ जाए, इसमें भी कुछ खास चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल देख ली, एक्स गिवन है, टा गिवन है, ए गिवन है। अब ए कम्प्लीमेंट, सबसे पहले यह गौर से सुनी, इस ए का कम्प्लीमेंट निकाली, ए का कम्प्लीमेंट, इसको इसमें से निकाल के हमने ए कम्प्लीमेंट डी डैश फाइंड कर दिया। एक्सटीरियर इंटीरियर फाइंड इज इक्वल टू हाई सेट। बाकी काम आसान है, बाकी रहने दी, बाकी काम रहने दी। बाउंड्री फाइंड, बाउंड्री फाइंड क्या है? A text to be a topological space and a subset of X, then X belongs to X is said to be the boundary point or boundary point of A if X is neither exterior or neither interior point of A. Boundary point of A. अब बाउंड्री फाइंड ये है कि X में से हम इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर फाइंड, इंटीरियर जो आई है, एक्सटीरियर, इन दोनों का जो यूनियन है, यूनियन करके उनको एक्स में से माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री। ये तो बहुत इजी है, हलवा है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन यू नॉट इक्वल टू हाली सेट ए डैश इंटरसेक्शन यू, छोड़ो इसको रहने दे, ये तो हो गया, ये तो होगा, मतलब होगा, इजी है, वेरी इजी। अच्छा, इस तरह आप लोगों का ये कोर्स हो गया। तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक है मेरे पास और शॉर्टकट ट्रिक है, जिससे आपको बआसानी ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। मैं आपको एक चीज़ से सारे समझा दूँगा। पहली चीज़ है नेबरहुड, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, वो देखते हैं। नेबरहुड ऑफ सिस्टम, नेबरहुड ऑफ सिस्टम क्या चीज़ है? अगर
कोई एक्स टॉप टोपोलॉजिकल स्पेस है, एन सबसेट है एक्स का, कोई एक्स एलिमेंट ले एक्स से, देयर एग्जिस्ट सम ऊपर से ड्यून एक्स। अच्छा, एक्स एलिमेंट यू एक ओपन सेट है, यू क्या है, ओपन सेट है किसका, टा एक्स का। वो सबसेट अगर हो गया एन ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स क्या है, किसी भी पावर सेट ऑफ एक्स का या एन का ओपन सेट है, अगर ये एग्जिस्ट करे तो तब हम कहेंगे नेबरहुड सिस्टम हो गया। जैसे मैं दूसरी अल्फाज में कहता हूँ ए बिलोंग करेगा टॉप एक्स से और वो बिलोंग करेगा स्फॉर्म, इस तरह नहीं लिखते लेकिन मैंने आसानी के लिए लिखे हुए, ठीक है। लिखते ये है कि कोई एलिमेंट है वो जो बिलोंग करेगा ओपन सेट में, और वो ओपन सेट सबसेट है किसका, पावर सेट ऑफ एक्स का, तो तब हम कहेंगे ये नेबरहुड सिस्टम है। दूसरी मैंने इंड्यूस टोपोलॉजी समझाई थी। इंड्यूस टोपोलॉजी सिंपल सी बात है, यू इंटरसेक्शन ए शेप में अगर हम लिखेंगे वो जितनी भी एलिमेंट बनती है तो उन तमाम ओपन सेट को हम इंड्यूस टोपोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट फाइंड। लिमिट फाइंड क्या चीज़ है, कोई टा है टोपोलॉजिकल स्पेस ए, कोई सबसेट है एक्स का, अब कोई एक्स एलिमेंट लेते हैं एक्स से, इफ फॉर ऑल ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स। यह देखो यू इंटरसेक्शन ए, कोई यू ओपन सेट लो, उसका इंटरसेक्शन ए से करे और उनमें से वो एलिमेंट जो हमने चूज़ की है निकाले, लेकिन वो नॉन एम्प्टी आ जाए, तब हम कहेंगे लिमिट फाइंड। लेकिन ये बात तमाम ओपन सेट के लिए अगर वो एग्जिस्ट करती है तो तब लिमिट फाइंड है, वरना नहीं है। दूसरी बात, ये तो लिमिट फाइंड थी, अब आते हैं एक्स इंटीरियल फाइंड। इंटीरियल फाइंड क्या होती है, इंटीरियल फाइंड का मतलब कोई एक सबसेट है एक्स का, ये इंटीरियल के लिए है। एक्सटीरियल के लिए ए कम्प्लीमेंट, सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट मालूम करिए, मतलब जो ए गिवन है उनमें से ए कम्प्लीमेंट निकाली, तो वो ए कम्प्लीमेंट सबसेट होगा एक्स का। अब हम एक्स एलिमेंट ए से लेते हैं, वो तमाम एलिमेंट क्या करेगा, उस टा ऑफ एक्स यू एफ टा ऑफ एक्स के जितने भी ओपन सेट है उनमें से एग्जिस्ट करेंगे, यू एक्स बिलोंग करेगा ओपन सेट में, और वो ओपन सेट सबसेट होगा उस ए का। अगर ये एग्जिस्ट करे तो तब हम कहेंगे इंटीरियल पॉइंट। अगर एक्स बिलोंग करेगा यू और यू बिलोंग करेगा सबसेट ए कम्प्लीमेंट, तो वो एक्सटीरियल पॉइंट। इन दोनों का अगर यूनियन कर ले हम, उनको हम एक्स में से निकाले, तो तब हम कहेंगे ये बाउंड्री पॉइंट है। वो लिखा होगा शायद इधर, एक्सटीरियल पॉइंट तो सेम यही है, वो तो समझ आ गई। बाउंड्री पॉइंट का क्या मतलब है कि इंटरसेक्शन यू करे वो नॉन एम्प्टी आए, इफ एक्स नाइदर एक्सटीरियल नाइदर इंटीरियर, इंटरसेक्शन यू नॉन एम्प्टी। अच्छा, अब बाकी थोड़ी सी ये देखिए, को फाइनाइट टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी, उसमें जस्ट कोई ओपन सेट होगा। बेस्ट टोपोलॉजी, बी सबसेट अटा का, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, जस्ट देख ली, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकल नेबरहुड बेस्ट टोपोलॉजी, जस्ट मैंने आसानी के लिए लिखा हुआ है, कोई बेस है उसमें एक्स बिलोंग करेगा, वो उस ओपन सेट से बिलोंग करे, इजी सी बात है। इसके बाद है कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजी, ठीक है, ये सारा हो गया, बाकी वसल्लम।